हाय मेरे दोस्तों, कैसे आप सब। तो वेट खत्म हुआ। आज हम सीएमए इंटरमीडिएट लॉ स्ट्रेटेजी वीडियो है, नए सिलेबस की रहने वाली है। ओल्ड सिलेबस कभी आएगा, पुरानी वाली मत देखना। पुरानी जो स्ट्रेटेजी की वीडियो है दिसंबर 2022 की, उसकी मत देखना। ओल्ड सिलेबस वाला स्टूडेंट मत देखिएगा पुरानी वीडियो। नई वीडियो आएगी, वो आएगी जब दूसरा एमटीपी रिलीज हो जाएगा। आइए बात करते हैं नए सिलेबस वाले स्टूडेंट के लिए। उनके लिए आज क्या लेकर आए हैं स्ट्रेटेजी के अंदर, कितना कम पड़े जो अच्छे मार्क्स आ जाए। स्ट्रेटेजी बेसिकली इस बेस पर होती है, हम क्या छोड़कर जाए हमारा पहले से ही तय होता है कि हमें ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हम पहले से डिसाइड करके बैठ चुके हैं कि हमें यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस जब मैंने वीडियो डाली थी पिछले अटेम्प्ट के अंदर, बहुत बच्चे पास हुए थे और मैंने उनको सिर्फ 50% याद करने को बोला था। स्ट्रेटेजी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। स्ट्रेटेजी वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होती है जिन स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं होता। सुन लीजिए पहले ध्यान से, जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होता और वो पूरा कोर्स नहीं पढ़ना चाहते। इसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क होता है क्योंकि ये एक किसी के बेसिस पर होती है। एक स्ट्रेटेजी एक एमटीपी के बेसिस पर होता है। अगर इंस्टीट्यूट उस एमटीपी को फॉलो करता है तो वो स्ट्रेटेजी कामयाब होती है, और अगर स्टूडेंट्स एमटीपी को फॉलो नहीं करता तो स्ट्रेटेजी खराब हो जाती है। पिछले बार अटेम्प्ट में जब मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी तो इंस्टीट्यूट ने अपने पास्ट पेपर पास्ट अटेम्प्ट को फॉलो किया था, इसलिए वो कामयाब रही, बहुत अच्छे से कामयाब रही। बहुत स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन स्कोर करा और कमेंट भी करा कि सर आपकी स्ट्रेटेजी से ही मैं पास हुआ हूं, ऐसा कहा। बाकी पास तो देखो वो अपने हिसाब से हुआ है, अपने पढ़ाई की वजह से हुआ है, बट वो स्ट्रेटेजी कामयाब रही। बच्चों का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से था। नए सिलेबस के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये पहला अटेम्प्ट है, और जब भी कभी इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम लेता है उससे पहले 2 एमटीपी रिलीज करता है, मॉडल टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है सर, वो एमटीपी आपको ये बताता है कि एग्जाम कैसे आने वाला है, पेपर क्या, एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है। तो जो 2 एमटीपी रिलीज करे हैं इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस के, उनके बेसिस पर ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। क्योंकि ये पहला पेपर है तो पास्ट ईयर पेपर तो है ही नहीं नए सिलेबस के। जब मैं ओल्ड सिलेबस के लिए लेकर आऊंगा तो मैं जो मॉक टेस्ट पेपर है उनको तो ध्यान में रखूंगा ही, साथ में पास्ट ईयर पेपर को भी ध्यान में रख के बनाता हूं। बट यहां पर सिर्फ मॉक टेस्ट के बेसिस पर ही ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप उन ऑप्शन को देखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आज ये बता देता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। देखिए स्ट्रेटेजी वीडियोस उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट कम पढ़ना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं। जिनको अच्छे नंबर लाने होते हैं वो ऐसी स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं देखते। मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रेटेजी देखो, जिनको 100 की टारगेट है, जिनका 100 का टारगेट है, उनको पूरा सिलेबस पढ़ना है, सिंपल सी बात है। उनको पूरा सिलेबस पढ़ना है जिनका 100 का टारगेट। जिनको है कि यार मैं बस प्रोफेशनल लेवल है, मैं आराम से मेरे 50-60 के बीच में आ जाए या 60 से ऊपर आ जाए, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, जो कम पढ़कर अच्छी मेहनत कर सकते हैं। मतलब कम पढ़े, उसी पर अच्छी मेहनत लगाए, कुछ पार्ट छोड़ दे और पहले से डिसाइडेड हो कि मुझे ये वाला क्वेश्चन छोड़ना ही छोड़ना है, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी है। बाकी आप एक बार देख लो, पसंद आती है तो फॉलो करिएगा, नहीं पसंद आती है तो इग्नोर कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं आपके पहले क्वेश्चन के, तो पहले क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, जिसके अंदर 3 पार्ट है, ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। जैसे कि आपने मॉडल टेस्ट पेपर में देखा कि पहले क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट होते हैं जो कंपलसरी है। और ये कैसे आएगा, ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट के जो पीछे हमारे को बुक दे रखी है, बुक के पीछे जितने भी एमसीक्यू है, जहां से आपको एमसीक्यू मिले वहां से आप कर सकते हैं। तो ये इस पहले वाले पार्ट में एमसीक्यू आएंगे, जो हमारे टोटल 12 एमसीक्यू है, हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का हो गया, तो 12 नंबर का ये रह गया। यहाँ पर आएंगे ट्रू फॉल्स, जो कि 7 ट्रू फॉल्स है, 7 नंबर का ये हो गया। और यहाँ पर आएंगे फिलअप, जो कि 6 मार्क्स का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर 12 + 6 + 7 टोटल 25 मार्क्स का हमारा ये कवरेज रहता है। अब इस 25 मार्क्स को कैसे पढ़ना है, इसके लिए भी मैं बता दूंगा, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी के लिए हमारा मेन फोकस इस पे नहीं है, 25 मार्क्स पे मेन फोकस नहीं है, मेन फोकस है वो 75 मार्क्स पे। आ जाइए, तो मेन फोकस 75 मार्क्स में। तो देखिए क्या हुआ है, जो हमारा नए सिलेबस है ना, उसका इंस्टीट्यूट ने जो पैटर्न दिया है ना, वो बहुत ही खतरनाक दे दिया इस बार। इंस्टीट्यूट ने शायद मेरी वाली वीडियो देख ली है, लग रहा है कि ये टीचर
बच्चों को कम पढ़ा के ज्यादा मार्क्स दिलवा रहा है, सारा पढ़ने को मना कर रहा है। इंस्टीट्यूट ने मेरी वीडियो देख ली है पिछले टाइम की, उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया। इतना तगड़ा पैटर्न रखा है, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत तगड़ा पैटर्न रखा है। इंस्टीट्यूट भी आप सोचने में मजबूर करेगा कि हाँ अब बनाओ स्ट्रेटेजी, और हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर, पर इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो बहुत ही खतरनाक है, मतलब आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। पहला दूसरा, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट आएगा, दूसरे क्वेश्चन का भी 2 पार्ट है, तीसरे क्वेश्चन का भी 2 पार्ट है, चौथे क्वेश्चन का भी 2 पार्ट है, पांचवें क्वेश्चन का 2 पार्ट है, छठे क्वेश्चन के 2 पार्ट है, सातवें क्वेश्चन के 2 पार्ट है, और आठवें क्वेश्चन के 2 पार्ट है। देखिए इन 8 को टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हुए जरा बताना। नहीं सॉरी, माय मिस्टेक, एक मिनट। पहला क्वेश्चन नहीं है ये, दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट एंड बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट बी पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट एंड बी पार्ट। अब देखिए जो पुराना सिलेबस होता था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में शॉर्ट नोट आते थे, टोटल 4 पार्ट होते थे और 4 में से करने होते थे 3। इस बार कहा है 2 है, दोनों करो, करना है तो दोनों करो वरना एक भी मत करो, ये वाला। तो इस बार यहाँ पर कुछ चेंजमेंट आया है। अच्छा देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन से वाले क्वेश्चन में कौन सा वाला पार्ट आएगा। सबसे अगर पहले बात करें तो सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स में से पूछा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा जाएगा। देखना इंस्टीट्यूट ने क्या करा है इसमें, मैं आपको बताऊंगा, फर्क बताऊंगा। दूसरे क्वेश्चन आएगा नेगोशिएबल से, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। चौथा क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप से। और पता है पिछले सिलेबस के अंदर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, आपने शायद पहले नहीं देखी हो वीडियो, मैं बताता हूं, पार्टनरशिप का सिर्फ एक एमसीक्यू आता था। पिछले 4-5 साल से यही हो रहा था। पार्टनरशिप एक्ट है ना 1932, उसका सिर्फ एक एमसीक्यू पूछता था इंस्टीट्यूट, और मैं कहता था पूरा छोड़ दो। अब मत छोड़ सकते, अब छोड़ ही नहीं सकते, एमसीक्यू भी आएगा और क्वेश्चन भी पूछ रहा है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछ ले, मैं तो यहां हैरान हो गया। अगला ये आएगा आपका इंडस्ट्रियल लॉ से, ये भी आपके इंडस्ट्रियल लॉ से आएगा। अब आप देखिए हमारे इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर 5 चैप्टर है बड़े बड़े। सबसे पहला आ गया फैक्ट्री एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट, ईएसआई, ईपीएफ और कोड ऑफ वेजेस एक्ट। ये तो कंफर्म्ड है, कोड ऑफ वेजेस एक्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, कोड ऑफ वेजेस एक्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, ये कंफर्म्ड है। दूसरा उन 5 जो बाकी 4 बचे उसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा। आगे कंपनीज एक्ट से आएगा, कंपनीज एक्ट से, ये भी कंपनीज एक्ट से आएगा, कंपनीज एक्ट से आएगा ये भी, और ये भी कंपनीज एक्ट से आएगा। इसके बाद यहां पर ये आएगा इंडस्ट्रियल लॉ से, ये आएगा यहां पर एथिक्स से। यहां पर आएगा सर आपके पास फर्स्ट चैप्टर से, हमारा लॉ का जो फर्स्ट चैप्टर है जो नया एड ऑन हुआ है उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, और ये आएगा एलएलपी से। पता है इस बार इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर नहीं छोड़ा है। आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा चैप्टर इंस्टीट्यूट ने छोड़ दिया? नहीं, इंडस्ट्रियल लॉ है, कंपनीज एक्ट है, कमर्शियल लॉ के हर एक चैप्टर कवर कर लिया उसने, एलएलपी, नेगोशिएबल, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप एक्ट, सारे चैप्टर तो कवर कर लिए, 5 ही तो थे, और पहला चैप्टर। पता आपके इसमें क्या हुआ है कि अगर आप पूरा कमर्शियल लॉ पढ़कर जाते हो तो 1, 2, 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, 2 और करने हैं बस। अगर पूरा कमर्शियल लॉ पढ़ के जाते हो तो 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। पर पता क्या है दिक्कत यहाँ पर ये है कि आप पार्टनर जो पहला हमारा कमर्शियल लॉ का जो हमारा पहला चैप्टर है ना, वो आप पढ़ तो लोगे पर आप याद नहीं कर पाओगे, वो इतना मुश्किल है याद करना, उसको याद नहीं कर पाओगे। आप समझ लोगे, पढ़कर सुन लोगे, समझ लोगे, आप याद करना बहुत मुश्किल है। और उसमें इतना बड़ा दे दिया उन्होंने कि एक ही क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा,
सिर्फ एक क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों हमारा, सिर्फ एक क्वेश्चन उससे। अब आपकी पूरी कहानी मैंने पिक्चर आपके सामने रख दी है। अब आप देखिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा पेपर आएगा, हमारे सामने पेपर है, मान लो ये आपके सामने पेपर है और हमें इसमें से क्या अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 7 है, 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं। पहले से तय करके जाओगे तभी स्ट्रेटेजी कामयाब होगी। अगर आप वहां जाके तय कर रहे हो कि ये 2 छोड़ देता हूं तो स्ट्रेटेजी देखिए, अगर जो बच्चा पूरा पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट पूरा पढ़ के जा रहा है, उसको तो ऑप्शन है कि वहां जाके जो आपको नहीं आया वो छोड़ सकता है। अब पूरा पढ़ने में भी तो दिक्कत है यार, इतना बड़ा लॉ कैसे पढ़ा जाए, ठीक है ना सर। अब मेरी बात सुनिए, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, चूज आपको करना है। 2 ऑप्शन ये है और उसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जो 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं उसके अंदर जो चैप्टर है वो 6 चैप्टर है टोटल। पहला है इंडस्ट्रियल लॉ और दूसरा है एथिक्स। अगर आप इंडस्ट्रियल लॉ पूरा छोड़ देते हैं और पूरा एथिक्स छोड़ देते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन ये खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। और इन 2 क्वेश्चन के लिए आपको 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, इन 2 क्वेश्चन के लिए आपको 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अब बचे क्या आपके पास, 1 2 3 4 5, क्योंकि कंपनीज एक्ट नहीं छोड़ सकते सर। दूसरा ऑप्शन यही था मेरा कि आप कंपनीज एक्ट छोड़ दो पूरा का पूरा। क्यों, पहले क्या होता था ना, डायरेक्टर चैप्टर 1 में आता था। क्या होता था पहले, कंपनीज एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट का एक चलन चल गया था कि एक क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन डायरेक्टर के देंगे। तो मैं कहता था कंपनीज एक्ट पूरा छोड़ो और सिर्फ डायरेक्टर वाला पोर्शन पढ़ लो, क्योंकि 15 नंबर तो पक्के, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का आता था। यहां पर तो ये हो गया कि डायरेक्टर इन चारों में से सिर्फ एक ही में आएगा, और कभी आए तो आए, नहीं तो नहीं भी आएगा, ऐसा हो चुका है। बाकी आएगा पर एक ही में आएगा, अलग अलग में। ये यहां पर नए सिलेबस के अंदर बड़ी दुविधा हो गई है। न्यू सिलेबस के पेपर पैटर्न में यही दुविधा है कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो 4 क्वेश्चन दिए उस चारों क्वेश्चन में चारों के चारों अलग अलग है। पहले ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, एक क्वेश्चन में दोनों पार्ट डायरेक्टर का पूछता था, दोनों पार्ट डायरेक्टर का पूछता था। तो हम कहते थे कि एक वाला क्वेश्चन कर लो, डायरेक्टर वाला कर लो, और बाकी पूरा कंपनी एक्ट छोड़ दो। तो एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो कंपनी एक्ट की इतनी सारी बर्डन तो खत्म हो गई। अब तो कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा सर। दूसरा ऑप्शन है कि आप इंडस्ट्रियल लॉ मत छोड़ो, आप कंपनीज एक्ट छोड़ दो। अब जब कंपनी एक्ट छोड़ते हो तो उसमें प्रॉब्लम यहां पर है, कंपनी एक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके पास एमसीक्यू, क्योंकि 45 नंबर कंपनी एक्ट है, यहाँ कितने हैं, 30 ही तो नंबर है, बाकी 15 नंबर के एमसीक्यू में पूछेगा, वहां भी छोड़ सकते हैं, वहां भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब मेरी बात को ध्यान समझिएगा आप, कंपनीज एक्ट आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि 45 मार्क्स कवर दे रहा है कंपनीज एक्ट हमारे को, 2 यहां पर 30 यहां। अब मेरी बात सुनिए, कंपनीज एक्ट आपको इतना अच्छे से पढ़ने के जाना है, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा कंपनीज एक्ट के वो तो करना ही करना है किसी भी हाल में, ठीक है। साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि ये आ सकता है वो भी करना है, और इस तरीके से करके जाना है कि पेपर में आए तो मैं टू द पॉइंट लिख कर आऊं, क्योंकि इस बार आप पे बर्डन पड़ने वाला है लॉ के अंदर, क्योंकि ये बहुत दुविधा वाली बात होगी। कंपनीज एक्ट को आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, साथ में आपको एमसीक्यू भी कंपनीज एक्ट से आएंगे, पक्का आएंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट नए सिलेबस के अंदर ज्यादा मार्क्स का दे रखा है ना। इस बार नए सिलेबस के अंदर कंपनीज एक्ट कितना दे रखा है, 45 मार्क्स का है मेरे हिसाब से, एथिक्स के साथ मिलाकर देखा जाए तो तब है 45 मार्क्स का, राइट। 1 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। हाँ 45 मार्क्स का है कंपनीज एक्ट, 15-10 मार्क्स एथिक्स का तब होता है 55, ठीक है। मेरे अपनी बुक में 55 लिखा हुआ था क्योंकि वो एथिक्स जुड़ा हुआ था, ठीक है सर। तो ये हिसाब किताब है, 45 मार्क्स बहुत होता है कंपनीज एक्ट पे, इन्होंने पूरा फोकस ही कंपनीज एक्ट पर कर दिया। इंडस्ट्रियल सिर्फ 15 मार्क्स का पूछा है सर, यहाँ तो इंडस्ट्रियल 15 मार्क्स का है ना, देखो ये रहा पूरा 15 मार्क्स, और देखो आपका पेपर 100 नंबर का थोड़ा ना आता है, आपका पेपर आता है 130 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ना 15-15 के, 130 मार्क्स का पेपर आता है आपका, तो उसने ऑप्शनल में दे दिया आपके। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर है कि अगर आपके पास समय कम है, अगर आप चाहते हैं कि समय कम है और मैं अच्छी तैयारी करूं किसी और में, तो एक ऑप्शन आपके पास ये दिखता है कि आप पूरा इंडस्ट्रियल लॉ ही छोड़ दो और एथिक्स छोड़ दो, उससे आपके 2 क्वेश्चन यहां खत्म हो जाएंगे। फिर आपको पहला चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, एक ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ो, आप इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 क्वेश्चन है ना इंडस्ट्रियल लॉ, और एथिक्स भी पढ़ो। तो आपको आपके पास ऑप्शन क्या है, सबसे पहले देखना मेरे पे, आप देखिए इस बार ना मैं खुद
इस बात पे क्लियर नहीं हूं क्योंकि पेपर नहीं हुए ना, पहला अटेम्प्ट है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, एक तो आपको पहला पूरा कमर्शियल लॉ पढ़ना है। कमर्शियल लॉ के अंदर है टोटल 6 चैप्टर, ये पढ़ो पूरा का पूरा, 6 के 6 चैप्टर पढ़ो, पूरा याद करो। उन 6 चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब याद करो, तब जाकर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे 6 चैप्टर पढ़ने के बाद। दूसरा है इंडस्ट्रियल लॉ, ये तो पढ़ना नहीं है। अगर ऑप्शन में कहूं कि ये छोड़ दो तो आपको पूरा कमर्शियल लॉ पढ़ना है और कंपनीज एक्ट पढ़ना है, ये 2 चीज पढ़नी है। और इतना पढ़ने पर इतनी मेरी गारंटी है कि आप 90 से लेकर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल जो छोड़ोगे उसके जो एमसीक्यू है वो तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे ना फिर। तो 90 से 100 मार्क्स का कवरेज आप ले सकते हो सिर्फ ये 2 पढ़ने पर, कमर्शियल लॉ के पूरे 6 चैप्टर और कंपनी एक्ट के पूरे 20-22 चैप्टर। ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। एक ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंडस्ट्रियल लॉ पूरा पढ़ो, इंडस्ट्रियल लॉ पूरा पढ़ो, आप एथिक्स पूरा पढ़ो, आप कंपनीज एक्ट पढ़ो, कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ो। आप अब यहां पर आप क्या 2 छोड़ सकते हो, एक ये पहला चैप्टर और एलएलपी, और इसमें से जो आपको मुश्किल लगता है वो, मतलब दूसरा, ये तो बहुत सिंपल है दोनों के दोनों, ये और ये छोड़ दो। तो आपको सोगार पार्टनरशिप पढ़नी पड़ेगी, आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप। ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि हाँ यार मैं कमर्शियल लॉ मैं नहीं चाहता, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं रिस्क नहीं लूंगा बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉ से 3 क्वेश्चन आएंगे प्लस एमसीक्यू भी आएगा, उसमें एथिक्स भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ोगे तो फिर एथिक्स भी छोड़ो, फायदा नहीं है ना। इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ लिया फिर एथिक्स भी नहीं, एथिक्स पढ़ रहे हो आप, इंडस्ट्रियल लॉ नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन तो एक आना ही है एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ के। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी मेंटेन करते हैं सर। एथिक्स आपने पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल छोड़ दिया, तो फिर फायदा नहीं है, क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे पूरा। हमें तो ऐसा पढ़ना है जिसमें पूरा अटेम्प्ट करो। अगर आप 8वां क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो, पहला और एलएलपी दोनों छोड़ो, अगर आप दूसरा क्वेश्चन चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल दोनों छोड़ो। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा वाला मैं कहूंगा नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप कंपनीज एक्ट छोड़ो, क्योंकि कंपनीज एक्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार कंपनी छोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो ये है प्रॉपर, अब ये मैंने आपके ऊपर दे दिया है। और एक ऑप्शन नंबर 3 है, एक ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 में मैं ये देखा, एक और चीज मैंने नोटिस करी कि यहां पर जो इंडस्ट्रियल लॉ है ना, सुनना ध्यान से, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, यहां पर जो इंडस्ट्रियल लॉ में क्वेश्चन पूछा गया है दोनों एमटीपी में, वो ग्रेजुटी से पूछा गया है। अगर किस्मत चमक गई तो ग्रेजुटी और एथिक्स याद कर लो आप, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये आप छोड़ भी सकते हैं। मैंने दोनों एमटीपी में देखा कि दोनों एमटीपी में पूछा गया है ग्रेजुटी से, इधर वाले में दोनों एमटीपी में पूछा गया है ईएसआई और कोड ऑफ वेजेस। देखिए एक तो बात है, कोड ऑफ वेजेस तो आना ही आना है, और कोड ऑफ वेजेस छोटा, वो छोटा नहीं है सर, बहुत बड़ा है। कोड ऑफ वेजेस के अंदर 3 चैप्टर जुड़ चुके हैं, बोनस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट, ये 3 चैप्टर। तो आप इसको छोड़ना, सोचना मत कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, बड़ा है। तो कोड ऑफ वेजेस से एक क्वेश्चन आएगा और यहाँ ईएसआई आएगा। तो मेरी जहां तक मेरा ये है, ग्रेजुटी और फैक्ट्री एक्ट, मैं जो सोच रहा हूं कि ग्रेजुटी और फैक्ट्री एक्ट यहां पूछ सकता है एथिक्स के साथ, और ईएसआई और ईएफएफ पूछ सकता है कोड ऑफ वेजेस के साथ। तो अगर एक बिना रिस्क के बात करें कि यार हम ऐसा करके जाते हैं कि एग्जैक्ट 4 क्वेश्चन ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 6-7 क्वेश्चन है ना हमारे पास, 7 में से 5 करने हैं ना मैडम, तो 6 की तैयारी करके जाते हैं। तो उसमें अगर मैं ये कहूंगा कि अगर आप 6 की तैयारी करना चाहते हो, देखिए एक तो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत मुश्किल है यार, इस चैप्टर को याद करना मुश्किल है, बस ये फर्क है। तो उसमें आप बनाकर लिख कर आ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप क्या याद करो, ऑप्शन नंबर 3 में आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, ठीक है, जिससे एक क्वेश्चन आएगा। आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ो, एक क्वेश्चन आएगा। नेगोशिएबल पढ़ो, एक क्वेश्चन आएगा। नेगोशिएबल पढ़ो, ठीक है सर, नेगोशिएबल से एक क्वेश्चन आएगा। मैं आपको सारे ऑप्शन दे रहा हूं। देखो दोस्तों, एक होता है पेपर है आपका, प्रोफेशनल कोर्स है, रिस्क लेना को कोई फायदा नहीं है। देखिए
जो स्टूडेंट, सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, जो स्टूडेंट रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता, गो फॉर दैट, इस पे जाइए। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप बिल्कुल रिस्क ना ले, पढ़ ले। क्या होगा रिस्क नहीं लेने से? क्या होगा, हमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, सिंपल सी बात तो ये है। अगर आप रिस्क लेते हैं, देखिए आप उस स्टेज पे है कि अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और आपके पास बहुत समय कम है, आप याद करने के इस हालत में नहीं है, ये टाइम आ चुका है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए और याद नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप ये वाला ऑप्शन चुनिए, ये वाला इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स पूरा छोड़ दो और इसके बेसिस पर आप पेपर दो। भाई कमर्शियल और कंपनी तक और क्या पढ़ना है। और जिनका थोड़ा बहुत हो गया है वो इस पे, तो सबसे सेफ ऑप्शन ये रहेगा, जो मैं कहूंगा सब बच्चे इस पे जाइए, क्योंकि देखिए ये एक सेफ ऑप्शन इसलिए बन जाता है, एक दो चैप्टर हम छोड़ते हैं रिक्स, थोड़ा बहुत रिक्स है पर ज्यादा रिक्स नहीं है, इसमें ज्यादा रिक्स है, समझिए आप। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनके पास समय नहीं है, जो अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट है ना, जो पहले से रिवाइज करके चल रहा है, जो पहले सब कुछ करके चल रहा है, उसको मैं क्यों कहूंगा यार ये करो। जो इंडस्ट्रियल लोग पढ़ने पहले से पढ़कर चल रहा है, उसको क्यों कहूंगा छोड़ करा। भाई कोई बात नहीं, आपने पढ़ा, अच्छी बात है, आपके पास ऑप्शंस ज्यादा खुल गए। पर जिन स्टूडेंट ने अभी कुछ नहीं पढ़ा, पेपर छोड़ने के कगार में, वो कह रहे भाई मैं अटैम्प्ट छोड़ रहा हूं, मैं नहीं दूंगा, उनके लिए एक हिम्मत होती है स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्रियल छोड़, ये दो पढ़ के जा भाई, ये बहन ये दो जो पढ़ के जा और अपना अटैम्प्ट करके आ, पास पक्का हो जाएगी, पास पक्का हो जाओगे आप। उनके लिए है जो अटेम्प्ट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी उनके लिए। जो अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहते, जो पहले से रिवीजन कर रहे हैं, गो फॉर दिस, सेफ रहो, सही है। जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास समय नहीं है, उनको अटेम्प्ट छोड़ने की नौबत आ रही है, वो छोड़ो ना, ये करके जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं आप 50 नंबर 40 से ऊपर नंबर लाकर लॉ में पास 100% हो जाओगे। ये करके जाओ, इस समय में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा वो कर लेना। अब आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाओ, सोगन नेगोशिएबल, सुनना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट सोगन नेगोशिएबल, ध्यान सुनना, क्या छोड़ना है आपको, मैं आपको कह रहा हूं क्या छोड़ना, सीधा वो लिखो। एक तो आपको पहला चैप्टर छोड़ो, ठीक है, एक आप पहला चैप्टर छोड़ो और एक आप एलएलपी छोड़ दो। ऑप्शन नंबर 3 ये है। पहला चैप्टर और एलएलपी छोड़ने पर आपके पास 5 में से 6 करने के ऑप्शंस रहते हैं। नए सिलेबस की स्ट्रेटेजी इस तरीके से इसलिए बन रही है, ओल्ड सिलेबस की स्ट्रेटेजी देखोगे ना, आपको लगेगा 50 याद करो 100 नंबर लेकर आओ, ऐसा वाला है। यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ गेम खेल गया है, हर एक चैप्टर दे दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ओल्ड सिलेबस की, मैं आपको बताता हूं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन में दोनों कॉन्ट्रैक्ट के आते थे ओल्ड सिलेबस के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ो, पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेगोशिएबल एलएलपी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर हर एक अलग अलग चीज देगा, कॉन्ट्रैक्ट के साथ नेगोशिएबल, सोगा के साथ पार्टनरशिप, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कम से कम 6 क्वेश्चन करके जाएंगे तो ध्यान देना, आपको 2 चैप्टर छोड़ दो, कोई इसको आंख बंद करके छोड़ दो मेरे लिए। मैं कह रहा हूं जो स्टूडेंट सेफली पेपर देना चाहता है, वो चाहता है कि हाँ मेरे पास बहुत ऑप्शन रहे, उन 7 में से एटलीस्ट 6 क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी देखो ऐसा होता है कि हम पेपर करने बैठते हैं, हम इंडस्ट्रियल लॉ पढ़कर आए हैं, पर जो क्वेश्चन आया है वो नहीं आया, वो हमें नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट एक ऑप्शन आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक ऑप्शन आपके एक्स्ट्रा होना चाहिए कि कल को अगर ये क्वेश्चन, मैं इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ के आया था, मैं कोड ऑफ वेजेस पढ़कर आया हूं, पर मेरे को कोड ऑफ वेजेस से ये क्वेश्चन जो दिया है वही नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला आ रहा नीचे वाला नहीं आ रहा, तो क्या फायदा उसको करने का, करना है तो दोनों करो ना तो एक भी मत करो। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन में रख के चलेंगे, तो आपको सिर्फ ये 2 चैप्टर छोड़ने, पहला आंख बंद करके छोड़ दो, एलएलपी आंख बंद करके छोड़ दो। मैं गारंटी दे रहा हूं 60 से कम नंबर नहीं आएंगे, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, अच्छी मेहनत कर ली, अभी भी समय है को। ये है दोस्तों पूरा ऑप्शन। आप देखो आप कौन सी स्टेज पे खड़े हो, कौन सी सिचुएशन पे हो और क्या जाना चाहता है। मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी वो सारे स्टूडेंट इस पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप इंडस्ट्रियल लॉ भी पढ़ के जाए, एथिक्स भी पढ़ के जाए, कंपनी भी पढ़ के जाए, सोगा भी पढ़ के जाए, पार्टनरशिप भी पढ़ के जाए, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े और नेगोशिएबल पढ़े। बात तो वही हो गई, बात तो वही होगी, हाँ ये पढ़े। जो स्टूडेंट अगर अच्छी स्टेज में है, मतलब स्टेज देखिए आप कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए अभी, ठीक है, देखिए कोर्स कोई एक बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा। रिवीजन नहीं हो रही, आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी रिवीजन करने के लिए, आप पेपर अटेम्प्ट छोड़ने की कोशिश करें, तो आप इन दोनों में से एक चॉइस कर लीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये 2 चैप्टर छोड़े, और ज्यादा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। गलत स्ट्रेटेजी बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं आपको गलत क्यों बताऊं, मैं आपसे ये क्यों कहूं कि ज्यादा चैप्टर छोड़ दो अच्छा व्यू पाने के लिए, ऐसा कोई तरीका तो ना, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो छोड़ो, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा सर, मेरा काम वो है ही नहीं।
मेरा सिंपल है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, 70-80 नंबर लेने का ट्राई करना है, सिर्फ 2 ही चैप्टर आपके पास छोड़ने के, बाकी और ऑप्शन नहीं है। बाकी जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, वो अपना अटेम्प्ट छोड़ना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं मैं अटेम्प्ट छोड़ दूं, गो फॉर दिस एंड दिस, इन दोनों में से कोई एक कर लेना, और अगर करोगे तो ये कर लेना, इंडस्ट्रियल छोड़ देना, क्योंकि इस पर ज्यादा फायदा है। ये है पूरी स्ट्रेटेजी दोस्तों। और ओल्ड सिलेबस की वाली भी आएगी, अभी मैं नई सिलेबस के लिए अकाउंट कॉस्ट सब लेकर आऊंगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब लेकर आऊंगा, ठीक है जी। ये पहले मेरी वाली स्ट्रेटेजी थी जिसपे ऑप्शन नहीं है, मैंने नहीं दिया, इंस्टीट्यूट ने ही ऑप्शन नहीं दिया हमें, नहीं तो कंपनी जाकर एक पूरा चैप्टर छोड़ने का मौका मिल जाता था हमें, सिर्फ डायरेक्टर पढ़ के भी हम पास हो जाते थे अच्छे से। और अभी ये ऑप्शनल ऑप्शन जो है, ये अच्छा ऑप्शन किसके पास है, अभी ओल्ड सिलेबस वाले के पास तो है, वो अच्छे से पास हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।